जय श्री कृष्ण सभी को। आज हम इस्कॉन की सत्यता के ऊपर बात करेंगे कि इस्कॉन कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है। यदि मेरी बातों का कई लोगों को विश्वास न भी आए तो भी कोई समस्या नहीं है, वीडियो बंद करके चुपचाप जा सकते हैं और जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। विश्वास न आने वाली बात ऐसी भी है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कई सालों से एक ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं, उनको सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं है और जब उनको कुछ पता लगता है तो उनको गुमराह कर दिया जाता है, बातों को घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से वो कुछ जान नहीं पाते। तो हर व्यक्ति पहले ऐसा ही होता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं यदि आपको विश्वास न भी हो। किंतु समय के साथ मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको इस्कॉन की सत्यता का ज्ञान हो और आप उससे बाहर निकल के आए। तो इस्कॉन क्या है? क्या ये वैष्णव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों को भक्त बनाता है, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करता है, या फिर ये कुछ और है? मैं इसी की वेबसाइट, इस्कॉन की ही वेबसाइट जो है, यहीं से आपको पूरी सत्यता बताऊंगा इसकी क्या है। प्रभुपाद स्वयं कहते हैं क्या इस्लाम इज ऑल्सो वैष्णविज्म, माने कि प्रभुपाद स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि जो इस्लाम है वो क्या है? वैष्णविज्म है। अब आप ये विचार कीजिए कि जो आप जिसको धर्म गुरु मान रहे हैं, आप जिसको अपना आचार्य मान रहे हैं, वो यदि इस्लाम को वैष्णविज्म कह रहा है तो किस बुद्धि से कह रहा है? ये विचार कीजिए कि श्रीला प्रभुपाद ने कहा इस्लाम इज ऑल्सो अ वैष्णविज्म, लेकिन वहीं पर आपके जो श्रीला प्रभुपाद हैं, जिनको आप अपना आचार्य मानते हैं, उन्हीं श्रीला प्रभुपाद को 3:15-25 श्रीमद् भागवत में वो ये कहते हैं कि दुर्गा, काली, शिव की पूजा करने वाले जो लोग हैं वो मूर्ख हैं, दे ऑल आर फुलिश। तो आपके प्रभुपाद को इस्लाम से लगाव है किंतु शैव से और शाक्तों से लगाव नहीं है। उनकी वो भर भर टोकरी निंदा करते हैं, शंकराचार्य को मायावादी कहते हैं। तो ऐसा कौन सा चरस गांजा फूंक करके इन्होंने ये सब कहा? डॉक्टर पटेल, मोहम्मद इज नॉट वैष्णविज्म। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं नो, चैतन्य महाप्रभु टॉक्ड विद द पठानाज मुस्लिम्स, ही प्रूव्ड दैट योर रिलीजियन इज वैष्णविज्म। मॉर्निंग वॉक, बॉम्बे, 17/2/1974। माने कि 1974 में श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने पठान मुसलमानों से बात की और उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि जो तुम्हारा रिलीजियन है वो वैष्णव ही है। अब मुझे ये बताइए कि चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ पर बात की और कहाँ पर ये सिद्ध किया है चैतन्य महाप्रभु ने कि जो इस्लाम है वही वैष्णविज्म है? अब आगे देखिए कि श्रीला प्रभुपाद क्या कहते हैं। Srila Prabhupada explains that the Islamic religion is also teaching how to become a servant of God, only one God, and surrender to Him with love and devotion। अच्छा, इस्लामिक रिलीजन ये आपको सिखा रहा है कि किस प्रकार से भगवान को सरेंडर किया जा सकता है, किस प्रकार से लव और डिवोशन डेवलप किया जा सकता है। किंतु शैवों की पूजा, भगवान शिव की पूजा करने के लिए और भगवान शक्ति दुर्गा की पूजा करने के लिए आपको मूर्ख बोल दिया जाएगा। वहाँ पर सरेंडर नहीं सिखाया जा रहा है ना, वहाँ पर ये नहीं सिखाया जा रहा कि आप किस प्रकार से एक में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। वहाँ ये नहीं सिखाया जा रहा, ये सिखाया जा रहा है केवल इस्लाम के अंदर, है ना, इस्लाम का लगाव प्रभुपाद का। देखिए, वन कैन कल्टिवेट द सेम नॉलेज इन द वैष्णव रिलीजियन बट विद मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अच्छा, वहाँ पर वो नॉलेज तो गेन करता है इस्लामिक रिलीजन में, किंतु वहाँ पर डिटेल में नहीं होती। यहाँ पर क्या है, प्रभुपाद ने अपने शब्दों को कैसे घुमाए, यहाँ पर ना डिटेल में आप विस्तार से समझते हैं। वन कैन कल्टिवेट द सेम नॉलेज बता दिया। बताइए, मतलब इस्लामिक नॉलेज को और वैष्णव की नॉलेज को सेम नॉलेज बता दिया। कौन सा गांजा फूक लिया इन्होंने? वैष्णव रिलीजन बट विद मोर डिटेल इंफॉर्मेशन। इन वैष्णविज्म वन कैन लर्न how to develop his eternal loving relationship with the Supreme Lord. Although Dr. Patel could not accept that Islam is also Vaishnavism, Srila Prabhupada explained that Chaitanya Mahaprabhu in his conversation with the Pathan Muslims proved by quoting from the Holy Quran law. चैतन्य महाप्रभु ने कुरान को भी कोट किया दैट इस्लाम इज ऑल्सो वैष्णविज्म। मतलब कितना झूठ बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने पठान के मुसलमानों से बात की, कुरान को कोट किया, उसको कोट करते हुए ये बताया कि तुम्हारा जो इस्लामिक रिलीजियन है वो वास्तविकता में क्या है? वैष्णविज्म है। ऐसा इन लोगों का कहना है। अब मूल जो गौड़िया परंपरा है, गौड़िया संप्रदाय है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता
कि गौड़ीय संप्रदाय इस बात से एग्री करेगा कि चैतन्य महाप्रभु कुरान को कोट करते हुए ये कहें कि इस्लाम जो है वो वैष्णविज्म है। तो जो गौड़ीय संप्रदाय परंपरा के लोग हों वो कमेंट में अवश्य बताना कि क्या ये सत्य है अथवा असत्य है। क्या आप भी इस्लाम रिलीजन को वैष्णविज्म मानते हैं, और यदि नहीं मानते तो प्रभुपाद असत्य हुआ। एट द एंड ऑफ his conversation, all the Pathan Muslims, including the great Muslim scholar and Prince Vijuli Khan, accepted that fact the Vaishnavism is a true religion teaching complete surrender to the will and desire. आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं देखिए, religion means to surrender to God. It doesn't matter what religion you profess. Religion का मतलब होता है गॉड को सरेंडर करना। उससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन से रिलीजन में, भले ही आप इस्लामिक हो, भले ही आप क्रिश्चियन हो, भले ही आप बौद्ध हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। इट डजंट मैटर बट यू मस्ट लर्न हाउ टू ओबे द सुप्रीम लॉ। बस आपको ये आना चाहिए कि आप भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न करें। दैट इज रिलीजन। रिलीजन डज नॉट मीन दैट यू स्टेम सम स्टीरियोटाइप रिलीजन, आई एम क्रिश्चियन, आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम बुद्धिस्ट एंड देन फाइट। दैट इज नॉट रिलीजन। अच्छा, यही बात क्या ये जो प्रभुपाद है ये मुसलमानों को समझा सकता है? नहीं समझा सकता। अच्छा, एक मैं इस पर आपको बात बताऊं इस्लाम के विषय में, अब क्योंकि चला ही है, प्रभुपाद ने कहा ही है कि इस्लाम जो है वैष्णविज्म है। एक व्यक्ति का मेरे पास मैसेज आया। उस व्यक्ति का मेरे पास मैसेज इस प्रकार से आया, उसको पता थी कि हम जो हैं इस्कॉन का विरोध करते हैं, इस्कॉन का समर्थन नहीं करते हैं, तो मेरी वीडियो उसने देखी होंगी। उसका मेरे पास मैसेज आया और वो व्यक्ति मेरे से कहने लगा कि मुझे आपसे बहुत तो आवश्यक बात करनी है। तो मैंने कहा क्या बात करनी है? तो उस व्यक्ति ने कोई मेरे बिहाफ पर कोई और व्यक्ति बात कर रहा था उससे, तो हमने पूछा कि इनसे पूछो कि क्या आवश्यक बात करनी है, तब तो हम बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, फालतू में क्यों अपना मूड मारना। तो उस व्यक्ति ने, और मुझे उसकी बातों से लग नहीं रहा था कि ये बात करने आया, मुझे कुछ गड़बड़ ही लग रहा था। तो उसने बात करी और वो व्यक्ति क्या कहता है कि हमको आपसे बात करनी है, वृंदावन चंद्र दास जो है वृंदावन की, हम वहाँ पे कार्यरत हैं और उन्होंने हमको वृंदावन से निकाल दिया है, हमको अपने यहाँ से निकाल दिया है, अब हम यहाँ पे आके रहने लगे हैं, तो हम चाहते हैं आप उनके विरोध में इस प्रकार से वीडियो बनाएं। उसको लगा कि ये सब जानने के बाद कि ये क्या घपला चल रहा है, उसने क्यों निकाला, ये सब मैं जानने के लिए उसको मैसेज करूँगा, उससे पूछूँगा कि बताओ पूरी बात क्या है, और मैं उससे फ़ोन पे बात करूँगा। उसने सोचा ये था, किंतु मैं भी उसकी जो ट्रिक थी इसको समझ गया था कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, वो व्यक्ति ने फिर अपनी औकात दिखाना चालू की। जैसे ही मैंने उससे कहा, जो बात कर रहे थे हमारे, तो मैंने उनसे कहा कि प्रभुपाद के विषय में लिखो कि उन्होंने बहुत विरोध किया है, वीडियो बनाई है, क्या वो सब नहीं देखी? तो उस व्यक्ति का कहना था वो सब मैंने देखे, किंतु वो जो है उन्होंने गलत बोला है, गलत वीडियो बनाई है ये। तो वो उल्टा फिर हमारा ही विरोध करने लग गया। माने कि उसको केवल बात ये विषय लेकर के नहीं करनी थी, ये सब तो एक कहानी थी कि हमको निकाल दिया गया है, अपितु वो बात करके या तो हमको गाली देना चाहता था फ़ोन पे आकर के। ठीक है, तो इस प्रकार से उस व्यक्ति की एक चाहती। तो किस प्रकार से ये लोग ट्राई करते हैं बात करने का और फिर आपको जो है गाली दे करके जाते हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं। फिर बाद में उसको किसी कारणवश ब्लॉक भी करना पड़ा क्योंकि उल्टी सीधी बातें वो व्यक्ति कर रहा था। तो ऐसे ये लोग बात करने के लिए आते हैं कि हमको निकाल दिया है, हमसे बात कर लीजिए, और फिर बात करने में आपको क्या करेंगे, गालियाँ देंगे। तो ये इन लोगों की असलियत है। हाँ, तो आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं मुस्लिम्स के विषय में। रिलीजन मीन्स हाउ वन हैज़ बिकम डिवोटेड टू गॉड, दैट इज रिलीजन। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा, अभी तो देखिए इनका जो पूरा पोल है ना वो किस प्रकार से खुलेगा। इन्हीं और ये सब कुछ कुरान के विषय में प्रभुपाद क्या कहते हैं वो देखिए, सुनिए। द रिवील्ड स्क्रिप्चर ऑफ द मुस्लिम इज द कुरान, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 18:190। श्रीला प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत लिखी, उस पर कमेंट्री लिखी।
चैतन्य चरितामृत पर भी कमेंट्री लिख डाली और उस कमेंट्री में मुस्लिम्स को ग्लोरीफाई किया, कुरान को ग्लोरीफाई किया, बाइबल को ग्लोरीफाई किया, जीसस को ग्लोरीफाई किया। जब आप भागवत के विषय में कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त आप किसी का महिमा मंडन ना करें। किंतु इस व्यक्ति ने क्या करा, जो भगवत स्वरूप भगवान शिव हैं, जो भगवत स्वरूप देवी हैं, जो भगवत स्वरूप गणेश जी हैं, उन सब का तो इस व्यक्ति ने किया अपमान अपनी भागवत में। और अपनी उसी भागवत में इस व्यक्ति ने जीसस की भरभर टोकरी प्रशंसा की है, मुसलमानों की भरभर टोकरी प्रशंसा की है, चैतन्य चरितामृत को भी ये कुरान से भर रहा है। मतलब कि आप सोचिए 10 वॉल्यूम इस व्यक्ति ने लिख डाली भागवत के ऊपर और कहते 10,000 में 10 वॉल्यूम ले लो। और उन वॉल्यूमों में लिखा क्या है आप पढ़ेंगे तो अनर्गल प्रलाप। अब प्रभुपाद क्या कहते हैं, जस्ट लाइक इन योर कंट्री देयर इज द बाइबल और एनी अदर स्क्रिप्चर वी हैव गॉट द वेदास। मतलब कि इस व्यक्ति ने वेदों को बाइबल से जोड़ दिया। सोचिए कि आपकी कंट्री में जैसे बाइबल है और अदर स्क्रिप्चर हैं, वैसे ही हमारे पास वेद हैं। तो द मुस्लिम्स दे हैव गॉट द कुरान, सो मुस्लिम के पास कुरान है, हमारे पास वेद हैं, उनके पास बाइबल है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा प्रभुपाद का सोचना था। तो दीज स्क्रिप्चर्स कैन हेल्प ऑल्सो बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑथोरिटी। अब विचार कीजिए, जो प्रभुपाद शिव पुराण को ऑथोरिटी नहीं मान रहा है, जो कि सनातन धर्म का ही अंग है, किंतु वही प्रभुपाद दीज स्क्रिप्चर्स कैन हेल्प ऑल्सो बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑथोरिटी, उनको ऑथोरिटी मान रहा है कुरान को। बट यू विल फाइंड दैट वन स्क्रिप्चर इज डिफरिंग फ्रॉम अदर स्क्रिप्चर इन सम डिटेल्स, ऑफ कोर्स ऑन एवरेज देयर इज नो डिफरेंस। माने कि आप विचार कीजिए कि कुछ बातें किसी शास्त्र में है, कुछ बातें किसी शास्त्र में हैं, ठीक है, किंतु यहाँ पर ये जो व्यक्ति है कुरान को और बाइबल को और वेदों को ये कह देता है कि कुछ बातें कुरान में हो सकती हैं, कुछ बातें बाइबल में हो सकती हैं, कुछ बातें हमारे शास्त्रों में हो सकती हैं, तो ऐसे सब बराबर है। लेकिन कुछ बातें शिव पुराण में हो सकती हैं, कुछ बातें गणेश पुराण में हो सकती है, कुछ बातें जो हैं वो देवी भागवत में हो सकती है, कुछ बातें भागवत में हो सकती हैं। उस बात को सत्य नहीं मानता, वहाँ पे केवल इसके लिए भागवत सत्य है, बाकी सब अन्य जो हैं इसके लिए असत्य हो जाते हैं। अब विचार कीजिए, इस व्यक्ति ने शंकराचार्य का मायावादी कहकर के विरोध क्यों किया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सभी जो वैष्णव है, वैष्णव सिद्धांत से बिल्कुल अलग है शंकराचार्य जी का सिद्धांत। शंकराचार्य जी के सिद्धांत का खंडन रामानुजाचार्य जी ने किया है। अब क्योंकि रामानुजाचार्य जी ने मतलब सभी वैष्णवाचार्यों ने शंकराचार्य जी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है, किंतु विद रेस्पेक्ट शंकराचार्य जी को सभी वैष्णवाचार्य देखते हैं। उनकी दृष्टि में शंकराचार्य को इस प्रकार से नहीं है कि वो उनकी अवज्ञा करें या फिर उनका अपमान करें, इस प्रकार से नहीं। वो अपनी भक्ति करते हैं, अपना सिद्धांत मानेंगे, भाई मैं हूँ। यदि हम श्री वैष्णव हैं या हम गौड़िया वैष्णव हैं या हम कोई भी वैष्णव संप्रदाय से हैं, सीधी सी बात है, हम अपना सिद्धांत मानेंगे, अपनी परंपरा मानेंगे, किंतु उनकी परंपरा, उनका सिद्धांत यदि हम नहीं मान रहे हैं तो हम उनका अपमान भी नहीं करेंगे। इतनी छोटी सी बात इस प्रभुपाद को समझ में नहीं आती है, ना इस्कॉन के लोगों को समझ में आती है। वहीं पर ये भर भर टोकरी शंकराचार्य जी की निंदा करते रहते हैं। जब तुम शंकराचार्य जी की निंदा करते हो तो तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आ पा रहा है कि तुम जो हो फिर मुसलमान की निंदा क्यों नहीं कर पा रहे हो? उनसे तुम्हारा कैसा बड़ा लगाव है? अच्छा, इसी बात को लेकर के वो मेरे को बात याद आ गई। वो इस व्यक्ति का जो मैसेज मेरे पास आया था उसने ये भी मैंने उससे कहा था कि तुम जो हो मुसलमानों के यहाँ पे जाकर के तुम हरे अल्लाह कर रहे हो, अल्लाह अल्लाह करवा रहे हो, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि हमको ऐसा करना पड़ता है, करना इसीलिए पड़ता है। एक जया पटाका नाम का इनके यहाँ पे एक स्वामी था, उसका मुसलमानों ने मार मार के बुरा हाल कर दिया, ऐसा उस व्यक्ति ने मुझको बोला। अब ये कितना सच है मैं इस बात को नहीं बोल रहा कि कितना सच है कितना झूठ है। उस व्यक्ति ने मुझको बोला कि जया पटाका स्वामी ने कुछ बोला था, तो उस विषय को लेकर के मुसलमानों ने उनको मारा, तो हम कहीं हमारी गर्दन ना कट जावे, कहीं वो हमको मार ना डाल दें, इसीलिए हम उनके समक्ष जा कर के थोड़ा उनका भी गुणगान करते हैं। अब विचार कीजिए कि आपको किसने कहा कि आप उनके समक्ष जा करके उनका गुणगान कीजिए? क्या कहीं किसी शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि आप मलिच के समक्ष जाइए, आप उसको हरिनाम सुनाइए? कहा गया है क्या? अरे सामूहिक रूप से आप हिंदुओं को सुनाइए, वहाँ पे कोई मिलिच छा करके बैठता है, आपत्ति नहीं, किंतु आप स्पेशली मिलिच के पास जा करके उसको सुनाएंगे और फिर वो आपको मारने के लिए दौड़ेगा तो आप उसकी चाटुकारी करेंगे। यहाँ पे कौन सा ये सिद्धांत चल रहा है तुम लोगों का? प्रहलाद जी तो हिरण्यकश्यपु के राज्य में रह रहे थे, तो वहाँ पे तो प्रहलाद जी
ना कोई हिरण्यकश्यप अपने पिता की चाटुकारिता नहीं कि तुम मिलेच्छों की चाटुकारिता करने के लिए जा रहे हो, वहाँ पे वो सीधा भगवत नाम जप कर रहे थे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था। जब तुम इतने ही बड़े भक्त स्वयं को मानते हो तो तुम काहे को अल्लाह, तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह का नाम सबका नाम बराबर है, और यदि सब नाम बराबर है तो शिव जी का नाम क्यों तुम जो हो अपमान करते जा रहे हो भाई। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं द मुस्लिम एक्सेप्ट द कुरान, व्हाट इज द पर्पस फॉर ऑल दीज बुक्स ऑफ नॉलेज, दे आर ट्रेन्ड अस टू अंडरस्टैंड आवर पोजीशन एज प्योर सोल। लो जी, कुरान आपको क्या सिखाती है? प्योर सोल होने की पोजीशन सिखाती है। Their purpose is to restrict bodily activities by certain rules and regulations, and these rules and regulations are known as code of morality. The message of God may also be found in Bhagavad Gita and other Vedic literature. In the Bible, अच्छा वैदिक लिटरेचर को ही बाइबल और कुरान भी मानता है, इन दी बाइबल एंड द कुरान, इन एनी बोनाफाइड स्क्रिप्चर, और इट मे बी हेयर्ड फ्रॉम अ रियलाइज्ड सोल। बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू द हाँ प्रभुपाद, सो इन द कुरान देयर इज गॉड कॉन्शियसनेस, कुरान में गॉड कॉन्शियसनेस है। इन द बाइबल देयर इज गॉड कॉन्शियसनेस, बाइबल भी गॉड कॉन्शियसनेस है। और वेदास देयर इज वेदास ऑल्सो गॉड कॉन्शियसनेस। ये लेक्चर चैतन्य चरितामृत के ऊपर देता हुआ प्रभुपाद 24/2/71 को कहते हैं। अब विचार कीजिए, जो व्यक्ति कुरान इज गॉड कॉन्शियसनेस, बाइबल इज गॉड कॉन्शियसनेस, वेदा इज गॉड कॉन्शियसनेस, जहाँ पे वेदों की तुलना कुरान और बाइबल से जो व्यक्ति कर रहा है, इस धूर्त व्यक्ति को ये तक नहीं मालूम जो अवैधिक होते हैं वही नास्तिक होते हैं। अरे हमारे यहाँ पे जिन बौद्धों को नास्तिक कहा गया है उन बौद्धों को भी ये क्या कह रहा है? मूर्ख। श्रीला प्रभुपाद, वेदास मीन द नॉलेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, नॉट ओनली द भगवद गीता। इन लोगों को भी, मुसलमानों को, क्रिश्चियन को भी ये लोग क्या कहता है कि ये भी आस्तिक हैं। आस्तिक इसीलिए हैं क्योंकि ये भगवान में विश्वास करते हैं। अब भगवान में जो भी विश्वास करता है वो व्यक्ति आस्तिक ही है, भले ही वो कोई भी सत्ता हो। देखिए कोई भी सत्ता हो सकती है, जिस प्रकार से हम राम कृष्ण शिव को स्वीकार करते हैं, हमारे लिए वो सत्ता हैं, वो ईश्वर हैं। इसी प्रकार से यदि कोई और व्यक्ति किसी अन्य ईश्वर के किसी अन्य नाम से उपासना कर रहा है तो वो भी जो है नास्तिक नहीं है, वो आस्तिक है। अब भले ही वो शैतान की उपासना ही क्यों ना कर रहा हो, भले ही वो राक्षस की उपासना क्यों ना कर रहा हो सकता है ना उसके लिए तो वही ईश्वर हो। अब क्योंकि वो मान तो अपने से ऊपर किसी सत्ता को तो वो मान ही रहा है, अब अपने से ऊपर क्योंकि वो किसी सत्ता को मान रहा है, भले ही वो शैतान ही क्यों ना हो, इसका मतलब है कि उसके अनुसार वो व्यक्ति आस्तिक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद सीधा सीधा बता रहा है कि हमारा शैतान से कनेक्शन है, क्योंकि इसने वेदों को भी उसी कैटेगरी में डाल दिया। आगे, द कुरान इज ऑल्सो शास्त्र। श्रीला प्रभुपाद, नाउ कृष्णा सेज पर्सनली मन मना। देखो किस प्रकार से गीता का गलत अर्थ करते हैं, मन मना मत मत भक्ता मत याजमाम नमस्कुरु। तो भगवत गीता में ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, तो ऑलवेज थिंक ऑफ मी, नॉट ओनली दैट, एनीवन हु इज थिंकिंग ऑफ कृष्णा ऑलवेज 24 आवर, कृष्णा गिव हिम द सर्टिफिकेट, द टॉप मोस्ट योगी। कृष्णा, भगवान कृष्ण इसी को सर्टिफिकेट दे करके गए थे पहले तो। ऑल शास्त्र अकॉर्डिंग, हाँ देखो कहाँ गया, सो कृष्णा सेज दिस इज कॉल्ड थीज्म, बिलीविंग द शास्त्र स्क्रिप्चर, एनी शास्त्र। एनी शास्त्र माने कुरान और बाइबल भी। एनी शास्त्र का मतलब सनातन धर्म नहीं, एनी शास्त्र मतलब कुरान और बाइबल। कुरान इज ऑल्सो शास्त्र, दे आर स्पोकन अकॉर्डिंग टू द लाइन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज। क्योंकि उन्होंने क्या है, प्रभुपाद का कहना है कि जो कुरान है, जो बाइबल है, उन्होंने सर्कमस्टेंसेस के अनुसार और है ना टाइमलाइन के अनुसार उन सब को देखते हुए उन्होंने बोला है, इसलिए वो भी शास्त्र है। नो, इफ वन वॉन्ट्स टू फॉलो द कुरान लेट हिम फॉलो इट स्ट्रिक्टली। प्रभुपाद कहता है कि जो व्यक्ति कुरान को फॉलो कर रहा है वो स्ट्रिक्टली कुरान को फॉलो करे, नो हाफ वे मिक्सिंग, उसमें कोई मिक्सिंग ना करे। अब जो कुरान को फॉलो करेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, तो हिंदुओं को रहने देगा क्या? विचार कीजिए, क्योंकि कुरान में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति काफिर हो उसको मारो, जो व्यक्ति हिंदू है उसको मारो, हिंदू रहना नहीं चाहिए। अब प्रभुपाद का भी यही स्टेटमेंट है कि आप स्ट्रिक्टली कुरान को फॉलो कीजिए। अब क्योंकि स्ट्रिक्टली कुरान को फॉलो करने के लिए जब ये व्यक्ति कहता है, प्रभुपाद के यदि बहुत सारे डिसाइपल बनेंगे, उनकी मानसिकता क्या होगी? उनकी मानसिकता यही होगी कि जो हमारे अनुसार कृष्ण को नहीं मान रहा है उस व्यक्ति को तो मारो। जैसी मुस्लिमों की मानसिकता है कि यदि तुम अल्लाह को स्वीकार नहीं करते हो तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो ऐसी मानसिकता के साथ प्रभुपाद पैदा हुआ था। अब आगे प्रभुपाद का क्या कहना है? यस, एवरीवन इज फॉलन,
then preaching in Iran should be essentially to those people who have fallen away from their traditional path. I know among the Muslim it is a system that small children are taught the Quran. That is a very good system. छोटे छोटे बच्चों को कुरान सिखाई जाती है। भगवत गीता के ऊपर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, भगवत गीता के ऊपर ये व्यक्ति लेक्चर देता है 5/4/74 में, और 1974 में ये व्यक्ति लेक्चर देता है। तो ये व्यक्ति 1974 में लेक्चर देता हुआ भगवत गीता के ऊपर मुस्लिम्स को इतना ग्लोरीफाई क्यों कर रहा है? क्या गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पर भी मुस्लिम्स का ग्लोरीफिकेशन किया है कि भैया ये कुरान है, ये बाइबल है, इस प्रकार से पढ़ना चाहिए? अच्छा, अमोघ लीला दास को देख लो तुम, उसका वीडियो उठा करके देख लो, यूट्यूब पे आपको मिलेगा कि वही जो अमोघ लीला दास है वो कह रहा है कि बाइबल इज भगवत गीता इज द सीक्वेंस ऑफ बाइबल। मतलब कि उस व्यक्ति ने भगवत गीता को सीक्वेंस बता दिया बाइबल का। मतलब बाइबल पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट गीता है, ऐसा उस व्यक्ति का कहना है। क्योंकि जहां से बाइबल खत्म होती है फिर वहां से भगवत गीता चालू होती है, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करते हैं श्रीला प्रभुपाद? तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि इवन द मुस्लिम रिलीजन दैट इज ऑल्सो भक्ति योगा डिवोशनल सर्विस। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रभुपाद का इस्लामिक प्रेम है वो झलक रहा है इसकी वाणी में। इसने कहीं पर भगवान श्री कृष्ण को, ये केवल भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम बनाने का नाटक करते हैं, जहाँ पर भगवान शिव और भगवान गणेश जी को या शक्ति जी को इनको नीचा दिखाना होता है। किंतु वहीं पर ये भगवान श्री कृष्ण की जो ये कहते हैं कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। जब ये इस बात को कहते हैं कि हम कुरान को भी शास्त्र के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे भगवत गीता इनके लिए प्राइमरी नहीं सेकेंडरी हो जाती है। जहाँ पे ये लोग ये कहते हैं कि शिव जी का नाम लेने वाले मूर्ख हैं, वहाँ पे कृष्ण इनके लिए सुप्रीम है। किंतु जब ये व्यक्ति कहता है कि भगवान के अनेकों नामों में उनका एक नाम अल्लाह भी है और अल्लाह नाम जपने वाले व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर जो प्रभुपाद है वो भगवान श्री कृष्ण के नाम को प्राइमरी नहीं सेकेंडरी रख देता है और अल्लाह का नाम इसके लिए मुख्य हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम इसके लिए मुख्य नहीं होता है। श्रीला प्रभुपाद क्या कहता है? भक्ति योग ऑल्सो एग्जिस्ट अमंग द मुस्लिम बिकॉज गॉड इज द टारगेट इन द मुस्लिम रिलीजन। कि भक्ति योग जो है वो मुसलमानों में एग्जिस्ट करता है क्योंकि गॉड इज द टारगेट, भगवान ही एक टारगेट है मुस्लिम रिलीजन में। पाथ ऑफ परफेक्शंस, देयर आर मैनी प्रेयर इन वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड ऑल्सो इन द बाइबल एंड द कुरान। सो देयर आर सो मैनी प्रेयर्स, माने बहुत सारी प्रेयर हैं कुरान में, बाइबल में और वही वेदों में, तीनों को एक साथ रख दिया इस मूर्ख ने। ऑल थ्रू द क्रिश्चियन एंड मुस्लिम डू नॉट वर्शिप द दिति, वो लोग दिति की पूजा नहीं करते हैं, विग्रह की सेवा नहीं करते हैं, और दे ऑफर प्रेयर्स टू द लॉर्ड दैट इज ऑल्सो भक्ति, वो अपनी प्रेयर्स को ऑफर करते हैं लॉर्ड को, ये भी एक भक्ति है। तो इसने चैतन्य चरितामृत को पढ़ाते हुए, भगवत गीता के ऊपर लेक्चर देते हुए, भागवतम के ऊपर लेक्चर देते, तो सबके ऊपर लेक्चर देते हुए इसने मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को ग्लोरीफाई किया है। यहाँ पे आप देखेंगे एक शब्द इस व्यक्ति ने भगवान शिव को लेकर के नहीं कहा है। श्रीला प्रभुपाद, दे एक्सेप्ट गॉड, दे आर ऑल्सो आवर ब्रदर्स बिकॉज दे एक्सेप्ट गॉड, क्योंकि वो गॉड को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भैया भगवान है, इसीलिए वो हमारे भाई हैं। देख रहे हो, मतलब मूर्खता देख रहे हो किस लेवल पर है। अरे भैया भगवान को एक्सेप्ट तो जो है शैव भी कर रहे हैं, भगवान को एक्सेप्ट तो जो है वो जो है शाक्त संप्रदाय भी कर रही है, तो तुम क्यों नहीं शाक्त और शैव लोगों को कह रहे हो कि वो भी हमारे भाई हैं? उनको तो तुम ये कह रहे हो कि इनका नाम लेने वाले मूर्ख हैं। समझ रहे हो किस लेवल पे मूर्खता चल रही है प्रभुपाद की? प्रभुपाद कह रहा है दे आर ऑल्सो आवर ब्रदर्स बिकॉज दे एक्सेप्ट गॉड, क्योंकि वो भगवान को एक्सेप्ट कर रहे हैं इसीलिए वो हमारे भाई बंधु हैं। एंड दे आर नॉट एथिस्ट, वो नास्तिक नहीं है। एथिस्ट डजंट एक्सेप्ट गॉड, क्योंकि जो नास्तिक होता है वो भगवान को स्वीकार नहीं करता है। अरे दुष्ट मूर्ख व्यक्ति, जो नास्तिक होता है यदि वो भगवान को स्वीकार नहीं करता है तो जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं वो भी तो ईश्वर को स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर के किसी रूप को तो स्वीकार कर रहे हैं। तो वहां पे तुम्हारा ये कहना कैसे बन रहा है कि उनकी पूजा करने वाले मूर्ख हैं? उत्तर तो दे दो। देयर इज नो गॉड सेज द एथिस्ट। नास्तिक व्यक्ति कहता है कि यहाँ पे कोई भगवान नहीं है। माने कि आप विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी सत्ता को मान रहा है, यदि वो शैतानी सत्ता भी है अपने से ऊपर और उसका कोई अलग नाम है, तो ये व्यक्ति ये भी कह देगा कि हाँ वो कम से कम किसी सत्ता को तो मान रहा है, वो ईश्वर है, और ईश्वर के अनेक नाम में से उसका एक नाम शैतान भी हो सकता है, क्या आपत्ति है?
तो ये इसकी चाटुकारिता चल रही है। बट दे आर थीस्ट, दे एक्सेप्ट गॉड, दे वॉन्ट टू प्लेस गॉड, दे गो टू द चर्च, go to the mosque, you offer prayer. Prayer is also bhakti, devotional service. The Christian way or the Muslim way is to offer prayer. The Muslim offer obeisances and offer prayer, so that is also bhakti, devotion. The Christian also do that, so that is also bhakti. And they accept God, we accept God, so there is no difference. But the only point is who is that room. कन्वर्सेशन चल रही है 14:3:75। सारी कन्वर्सेशन में इसने मुसलमानों को ही ग्लोरीफाई किया हुआ है। ये इनकी बहुत बढ़िया चाटुकारिता है। तो इवन विद इन द मुस्लिम रिलीजन देयर इज सच सेंटिमेंट, मोहम्मद एंड हिज डायनेस्टी हुसैन दे आर ट्रीटेड वेरी रेस्पेक्टफुली, सो कंसिडरिंग ऑल द पॉइंट, रेस्पेक्ट टू द गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट बी मेंटेन, दैट इज द सन एंड सब्सटेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो लेक्चर दे रहा है श्रीमद् भागवत के ऊपर 5/10 को 1976 में लेक्चर देता। अब आप विचार कीजिए, जो व्यक्ति भागवत के ऊपर लेक्चर देता हुआ श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है, किसको ग्लोरीफाई कर रहा है? आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति किस प्रकार से हिंदुओं को भटकाने में इस्कॉन संस्था कार्य कर रही है। अच्छा, मैंने इस्कॉन संस्था का एक पोस्टर देखा था जिसमें कि एक पोस्टर था नरसिंह भगवान का। तो नरसिंह भगवान को हम सभी भोग लगाते हैं, आप आकर के कुछ दान करिए, ऐसा उस पोस्टर में लिखा हुआ था। वहीं पर नरसिंह भगवान का तो फोटो था, किंतु वहाँ पे लिखा ये था कि आप जीसस के लिए दान करिए। आप विचार कीजिए कि किस मानसिकता से ये लोग ग्रसित हैं। ये लोग आपको हिंदू तो हैं ही नहीं ये लोग, क्योंकि अपने आप को हिंदू स्वीकार नहीं करते हैं। ये लोग आपको जो है वो इस्लाम की चाटुकारिता करना सिखा रहे हैं, आपको अंदर ही अंदर कृष्ण नाम के वेश में कुछ और ही बना रहे हैं। नो मोहम्मद also has got Chaitanya Mahaprabhu argued from the Quran and proved there is Krishna Bhakti। चैतन्य महाप्रभु ने कब आर्ग्यू किया कुरान से कि ये कृष्ण भक्ति है? मतलब कोई भी तुम म्लेच्छ ग्रंथ उठा लोगे और तुम ये कहोगे कि नहीं भाई इसमें कृष्ण भक्ति है, कुछ भी कचड़ा कृष्ण भक्ति हो जाएगी क्या? चैतन्य महाप्रभु को और बदनाम कर रखा है इन दुष्टों ने। होली प्रॉफिट मोहम्मद इज द स्पिरिचुअल मास्टर फॉर द मुस्लिम्स। प्रॉफिट मोहम्मद को मुस्लिम्स के लिए ये व्यक्ति स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करता है, बट शंकराचार्य को हिंदुओं के गुरुओं के रूप में ये एक्सेप्ट नहीं करता। ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअल। देखिए कितना महिमा मंडन है भैया, पूरा इस्लाम के ऊपर महिमा मंडन है। इसको देख कर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलती, तो थोड़ी शर्म कीजिए, थोड़ा पढ़ लिख लिया कीजिए। शीला प्रभुपाद कहते हैं बुद्धा इज शाक्ताविश अवतार, वी एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑल्सो एज शाक्ताविश। लो जीसस क्राइस्ट को शाक्ताविश अवतार कह दिया इस धूर्त ने। मोहम्मद इज ऑल्सो शाक्ताविश अवतार। शाक्ताविश अवतार means a living entity specially empowered and he preaches the philosophy on behalf, that is called Shaktavish avatar. Christ is also an empowered incarnation. Wow, Shaktavish avatar, very nice. Muhammad is also Shaktavish avatar, good. Anyone who is preaching about God is an empowered incarnation, very nice. Srila Prabhupada, yes, because he said it, it must be correct. Muhammad is also Shaktavish avatar. Shaktavish avatar means a living entity who is specially empowered to preach the glories of the Lord. Buddha is also Shaktavish avatar. They are not ordinary human beings. भाई ordinary human beings रावण भी नहीं था, उसको तुम स्वीकार कर लो। अभी तो देखना इस व्यक्ति की मूर्खता और ये क्या कहेगा। They are specially empowered, क्योंकि इस्लाम के अंदर अपनी माता से संभोग करने के लिए नहीं कहा गया है, इसीलिए वहाँ पे पवित्रता रखी गई है, इसीलिए हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो भैया ये जो ज्ञान है ये तो पूरे सनातन जगत जानता है। तुम ये बताओ तुम शैवों को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? तो ये ज्ञान तो शैवों के अंदर भी नहीं है कि भाई माता के साथ संभोग कर लो, ये तो कोई ज्ञान नहीं दे रहा है ऐसा। तो तुम्हें वहीं क्यों मरना है जा करके? ये क्या मतलब, बहुत बुरा हाल है इन लोगों का। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं ना मुस्लिम दे फॉलो द आचार्य वन हु टीचेस बाय हिज ओन एग्जाम्पल। मोहम्मद दैट इज गुड। मुस्लिम्स इफ दे फॉलो द आइडियल लाइफ ऑफ मोहम्मद, ओहो हजरत मोहम्मद, दे विल गेट द रिजल्ट। भगवत गीता के ऊपर लेक्चर इतना दिया है मुसलमानों के ऊपर। श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन्स दैट द होली प्रॉफिट मोहम्मद इज एन आचार्य और वन हु टीचेस बाय हिज
own example, if Muslims follow the ideal life of Hazrat Muhammad, they will attain perfection. Very nice. शीला प्रभुपाद एक और बात कहते हैं क्या कि वी एक्सेप्ट मोहम्मद ऑथोरिटी, दैट्स फैक्ट, ही इज ऑथोरिटी। रूम कन्वर्सेशन तेहरान में 14/3/75 को ये कहते हैं इस विषय को। शीला प्रभुपाद कहते हैं हज़रत मोहम्मद इज़ अ डिवोटी ऑफ गॉड, हज़रत मोहम्मद इज़ अ सर्वेंट ऑफ गॉड, हज़रत मोहम्मद इज़ द परफेक्टली होली मैन, हज़रत मोहम्मद प्रीचेस गॉड कॉन्शियसनेस, हज़रत मोहम्मद टॉट अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ मैन। Just like in the Quran is said by Muhammad, from this day you should not have sexual intercourse with your mother. Just find out the condition of the society, so we have to take account of the time, circumstances and society and then preach। मतलब कि हमको टाइम देखना पड़ेगा, सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे, तब सोसाइटी को हम प्रीच करेंगे। तो ये सारा टाइम सर्कमस्टेंसेस जो है वेद व्यास जी ने नहीं बताया, ये तुमको बताने के लिए मोहम्मद और तुमको जीसस क्राइस्ट की आवश्यकता पड़ रही है। इससे यह ज्ञात होता है कि ये भी एक शैतान का ही एजेंट रहा है। सो टू अ सोसाइटी लाइक दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दैट द हायर फिलोसॉफिकल थिंग्स एज प्रेजेंटेड इन भगवद गीता। अभी आप देखिए कि कुछ इस्कॉन के लोग ही, इस्कॉन के जो कुछ लोग हैं उनके विरोध में बोल रहे हैं। पटना में जो घटना घटी आप लोगों ने देखी, अब वहीं पर कुछ लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं इस्कॉन के कुछ लोगों के ऊपर। इस्कॉन की पोल खोल रहा है। इसमें मैंने आपको शायद ऑडियो सुनाई होगी, नहीं होगी तो मैं अगली जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें डाल दूँगा। उसमें ये लोग कहते हैं, जब बात होती है तो इस्कॉन वाला कहता है कि यदि तुम हमारे विरोध में जाओगे तो तुम्हारे पास पावर नहीं है और सभी जो डिवोटी हैं वो तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे और तुम हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। तो इस प्रकार से जब ये लोग कहते हैं तो आप विचार कीजिए कि किस प्रकार से एक वैष्णव हो सकता है जो किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाए। माने कि ये लोग क्या कहते हैं कि हम इस्कॉन की रेपुटेशन को बचाने के लिए सारे डिवोटीज एकत्रित हो जाएंगे। माने कि भले ही इस्कॉन में जो है सेक्स रैकेट चलता रहे, भले ही इस्कॉन में जो है चाइल्ड एब्यूज़ होता रहे, भले ही इस्कॉन के अंदर कितने ही कुकर्म होते रहें, भले ही उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो नंगे पकड़े जा रहे हैं, किंतु ये लोग कहते हैं कि हम इस्कॉन की रेपुटेशन को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। ये हाल चल रहा है इस्कॉन का। इनको रेपुटेशन बचानी है इस्कॉन की, फिर चाहे ये कुछ भी करें। फिर इनको मतलब नहीं है कृष्ण भक्ति से, इनको मतलब नहीं है भगवत गीता से, इनको मतलब नहीं है धर्म अधर्म से। अरे भैया, जब तुम भगवत गीता का इतना प्रचार कर रहे हो तो ये भी तो देख लो कि दोनों जो भाई थे कौरव और पांडव, उनके अंदर आपस में युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने करवाया कि नहीं करवाया? युद्ध भी किसका था? धर्म और अधर्म का ही तो था। एक पक्ष धर्म का था, एक पक्ष अधर्म का था, और एक ही परिवार में से थे। तो तुम जो इस्कॉन के अंदर हो, यदि तुम्हारे इस्कॉन के अंदर कोई घपला हो रहा है, कोई अधर्म कर रहा है बहुत अधिक, यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है तो तुम्हें तो उसका पक्ष लेना चाहिए जो धर्म के साथ में है। जो अधर्म के पक्ष में, तुम्हें तो उसका पक्ष लेना नहीं चाहिए। यदि तुम अधर्म का पक्ष ले रहे हो तो तुम कितने बड़े कुकर्मी हो, तुम ये सोचो, विचार करो। हालांकि इस्कॉन पूरा ही गलत है वो तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन जो भी लोग इनके विरोध में थोड़ा बहुत भी बोल पा रहे हैं या फिर सत्यता को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रुथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं। अच्छा, अंधी पट्टी उनकी आंखों पे भी बंधी हुई है, वो बात अलग है कि वो भी अभी पूर्ण रूप से देख नहीं पा रहे प्रभुपाद का चेहरा कि क्या है, क्योंकि सभी लोग प्रभुपाद के कंधे के ऊपर बंदूक रख कर के गोलियां चला रहे हैं। अपने आप को प्रभुपाद के फेस के पीछे सब लोगों ने हाइड कर रखा है। और इस्कॉन के व्यक्ति ने स्वयं ये कहा है कि आप इस्कॉन के अंदर ब्लाइंडली बिलीव न करें, किसी के भी ऊपर इस्कॉन में आप ब्लाइंडली बिलीव न करें, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। ये इस्कॉन की अथॉरिटी बोल रही है। तो आगे ये क्या कहते हैं, अ प्लैनेट वेयर पायस मुस्लिम गो। Nice. I think you mentioned last year when we were in Mayapur that you dreamed once about a planet where pious Muslims go. हरी सॉरी कह रहा है कि आपने पहले मायापुर में लेक्चर दिया था, आपने बताया था कि एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जो पवित्र मुसलमान हैं वो जाते हैं। You were telling तमाल कृष्ण and myself. तमाल कृष्ण नाम का इसका कोई परिकर था जिसको ये बता रहा था। प्रभुपाद कहते हैं yes फ्रॉम भागवत देयर इज। भाई भागवत में कहाँ लिखा है कि मुस्लिम जो है अच्छे काम करेंगे, वो इस लोग को, जो अच्छे मुसलमान हैं वो इस लोग, मतलब कहाँ लिखा है ये सब भाई? हियर श्रीला प्रभुपाद सीम्स टू रेफर द भगवत पुराण डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लैनेट। हाँ, 30:1
1977 होली कुरान गिव्स द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लैनेट ऑफ अ प्लैनेट वेयर कुरान से बता रहा है कि जो सच्चे मुसलमान होते हैं वो किस किस प्लैनेट पर जाते हैं। इसके विषय में भी हम बात करेंगे आगे, किंतु आप अब विचार कीजिए कि ये पूरा इस्कॉन की ही वेबसाइट से डाला हुआ है। मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ, कहीं अलग से कुछ खोज करके नहीं लाया हूँ। ये सब इस्कॉन की वेबसाइटें बता रही हैं। आपको इतना मूर्ख बनाया जा रहा है कि आप विचार भी नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा विचार किए, इन सब विषयों पर प्रकाश डालिए, पढ़िए इन सब। केवल ये मत देखिए कि बाहर सोने का गढ़ा है, केवल बाहर ही बाहर हमने देखा। ऊपर से सोने के घड़े को तो आपने देख लिया है, किंतु अंदर उसके जो विष भरा हुआ है उसको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है कि अंदर पूरा विष भरा हुआ है। ऊपर से बस चमक धमक है, ऊपर से एक परत चढ़ाई गई है सोने की, आपको मूर्ख बनाने के लिए, दान खींचने के लिए। विषय भोगी और लालची लोग भरे हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए सावधान रहिए ऐसे लोगों से। जय श्री कृष्ण।